रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी बहस मुकाबला का। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। बैठक में मोदी को हटाने पर चर्चा हुई और मोर्चे का नाम यूपीए की जगह इंडिया तय कर दिया गया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब 2024 की लड़ाई के लिए दिल्ली में वॉर रूम बनाया जाएगा। मोदी के खिलाफ सारी लड़ाई वहीं से लड़ी जाएगी। विपक्षी एकता की अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी। एक समिति बनाई जाएगी जिसके नामों का चयन जल्द होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे सबने 24 की लड़ाई को इंडिया बनाम मोदी बताने की कोशिश की। विपक्ष अब इसे नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेगा, लेकिन मोदी का क्या नैरेटिव है? आज प्रधानमंत्री ने भी 2024 के लिए अपनी पिच साफ कर दी है और आज एनडीए की भी बैठक हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो चुकी है, 2024 की लड़ाई इंडिया बनाम अब एनडीए होगी, ये उस बैठक से निकलकर सामने आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ी बैठक एनडीए की होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जो तमाम घटक दल हैं जो एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, जो नए सहयोगी हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आगे की रणनीति एनडीए की भी अब तय की जाएगी। 2024 का मुकाबला एनडीए कैसे लड़ेगा, ये इस बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि इससे ठीक पहले आज शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन लेंथ पूरी तरीके से क्लियर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिच पूरी तरीके से क्लियर कर दी और इस मोर्चे को बताया ये भ्रष्टाचारियों का मोर्चा है। हर एक विपक्षी नेता की पहचान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताई गई है। अब सवाल यह है कि नई नेम प्लेट लगाकर विपक्ष मोदी के खिलाफ क्या 24 का गेम सेट कर पाएगा? 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा हमला विपक्षी एकता को लेकर बोला। हालांकि विपक्षी एकता से आज जो साझा बयान जारी किए गए उसमें आगे का एजेंडा बता दिया गया है पूरे देश के सामने। हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक। स्वागत है आपका अजय जी इंडिया टीवी पर। एनडीए अब कैसे चुनौती देगा इंडिया को 2024 में? प्राची जी, मुझे तो अजीब लग रहा है कि आज इस सो कॉल इंडिया के कोऑर्डिनेटर जो पिछले 4 महीने से बने हुए थे वो फ्रेम से ही गायब थे। नीतीश कुमार, कहा गया कि प्लेन टाइम है, लेकिन यहां से तो चार्टेड प्लेन से गए थे, सबको पता है। तो चार्टेड प्लेन में भी टाइमिंग होती है, ये मुझे आज पता चल रहा है। खैर एनीवे, ये उनका मसला है। कल मैंने एक बात बोली थी कि अब ये भारत भ्रमण कार्यक्रम शुरू हुआ है। वो एक पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें गाना था बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना। तो अभी पटना से गई बैंगलोर, बैंगलोर से जाएंगे मुंबई, मुंबई से कहां जाएंगे, फिर क्या होगा आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया है इंडिया। लेकिन इस इंडिया में जितने लोग हैं वो सारे एंटी इंडियन कामों के लिए बदनाम हैं।
अब देखिए, राहुल गांधी को चीन में सद्भावना दिखती है, चीन सद्भावना वाला देश है, अब वो इस इंडिया के सदस्य है। ममता बनर्जी के कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बनता है, लेकिन वो इस इंडिया के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी जाके पाकिस्तान में कहती है कि हमारी मदद कीजिए नरेंद्र मोदी को नीचे गिराने में, लेकिन वो इस इंडिया की सबसे फ्रंट रनर सदस्य है। पीडीपी एनसी के बारे में मुझे बोलना ही नहीं है कि वो कितने बड़े पाकिस्तान परस्त हैं, लेकिन वो भी इस इंडिया के सदस्य हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो इस देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, केरला में कन्वर्शन लगातार करवा रही है, वो भी इस इंडिया का सदस्य है। और सोने पे सुहागा या करेले पे नीम चढ़ा, जैसा समझना वैसा समझ लीजिए। एक पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसका नारा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, के मूवमेंट से हम पैदा हुए हैं। आज इंडिया फॉर करप्शन हो गए कि सारे भ्रष्टाचारियों के साथ, खुद भी इतने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं, तो अब इंडिया फॉर करप्शन हो गए। तो बढ़िया है, बड़ा सोच समझ के नाम दिया है, INDIA। अब उसको आप प्रोनाउंस कीजिएगा तो इंडिया कहलाने कहा जाएगा, लेकिन जो सुनेगा और इंडिया के सदस्यों को देखेगा तो मुझे नहीं कहना है कि क्या कहेगा, क्योंकि देश का नाम है, लेकिन लोगों को भी शर्म आएगी कि इन लोगों को यही नाम मिला था रखने को। लेकिन देखिए, आने वाले वक्त में अब कैसे नारे लगाए जाएंगे ये भी आज इस मंच से क्लियर कर दिया गया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा कि कोई है जो इंडिया को चैलेंज कर देगा। वो तो सीधे सीधे कह रही हैं NDA हारेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए, NDA का मतलब अंग्रेजी में है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये आज से गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन बना 1996 से, और 96 से इसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और मजेदार बात यह है कि ये जितना गठबंधन बना है, ये बिल्कुल पारिवारिक गठबंधन है, जिनको अपने परिवार की विरासत की सत्ता बचानी है और भ्रष्टाचार से जेल जाने का डर लग रहा है, उससे बचना है। तो किसी न किसी तरीके से सत्ता में आना है ताकि कार्रवाई से बच सकें, एजेंसियां कार्रवाई ना कर सके, कोर्ट में मामला स्पीडी ट्रायल ना हो सके और अपनी डफली अपना राग बजा सकें। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो भारत भ्रमण का सिलसिला शुरू हुआ है। जरा 2-3 जगह और भ्रमण करने दीजिए, तब देखिए 26 में से कितने बचते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार का अचानक गायब हो जाना सेंटर स्टेज से, और नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं लेना किसी का, ना संबोधन में ना कहीं भी, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी कहता है। ठीक है, इस कहानी के पीछे क्या मायने हैं ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा अजय जी। लेकिन अब तो करप्शन को लेकर भी आप पर सवाल उठने लगे हैं। ED CBI का इस्तेमाल आप गलत तरीके से करते हैं, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए करते हैं, ये आरोप भी आज उस मंच से फिर दोहराया गया है और इसीलिए इंडिया बन रहा है। जिन्होंने इस आरोप को दोहराया है, सबसे पहले ममता बनर्जी जी, तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि भाई उनके मंत्री के यहां से 550 करोड़ की कैश सीजर कैसे हो जाती है। उनको बताना चाहिए कि अभी तक टीएमसी के सारे नेताओं के मिला के 2000 करोड़ की संपत्ति क्यों जब्त हो गई है। उसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे पाए कि भैया कोई 5 साल में MP बना, MLA बना, मंत्री बना और इतने पैसे कहां से ले आए। एजेंसी जब आप पे कार्रवाई करती है तब आप कहते हो कि साजिश है। एजेंसी कार्रवाई नहीं करे तो बहुत अच्छी, इस देश को इसी रफ्तार से चलने दें। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि ED CBI से हम अपनी सरकार चला रहे हैं, तो ये सब रेटोरिक्स है। 303 का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस देश की जनता ने दिया है, और आने वाले समय में 350 का बहुमत देने जा रही है, क्योंकि देश की जनता को नरेंद्र मोदी में विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है। ठीक, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। इंडिया नाम रख लेने से कोई भारत नहीं हो जाता, ये अभी अजय आलोक जी कह रहे हैं। सबको पता है कि भारत किसके साथ है और इंडिया में शामिल हुए लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इसलिए बहुत घबराने वाली बात नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, ये तो इसी तरह से कहेंगे क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कह सकते। ये जरा एको निकलवा दीजिए। ठीक है, लेकिन आज लड़ाई जो है वो बहुत स्पष्ट जनता के सामने विपक्ष ने पेश कर दी है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो NDA वर्सेस इंडिया होगा, नफरत वर्सेस इंडिया होगा, तानाशाही वर्सेस इंडिया होगा। और विपक्ष जो है, इसे सत्ता का लालच नहीं है, ये सत्याग्रह के माध्यम से, जुमलेबाजों से, विश्वासघाती लोगों से, विकृत मानसिकता वाले लोगों से
नफरत फैलाने वाले लोगों से, विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोगों से विपक्ष लड़ना चाहता है। इंडिया को इनके चुंगल से निकालना चाहता है। इंडिया को महंगाई और बेरोजगारी के चुंगल से निकालना चाहता है। इंडिया को और इंडिया के किसानों को, जिनको झूठे वादे किए गए थे कि 2022 तक हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, उन किसानों के साथ में ये पूरा विपक्ष खड़ा है। महिलाओं के साथ विपक्ष खड़ा है। वो महिला रेसलर जो 2 महीने से ज्यादा सड़कों पर बैठी रही और बीजेपी के एक नेता ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, ये विपक्ष उसके साथ में खड़ा है। विपक्ष उन सभी लोगों के साथ में खड़ा है जिनका ये सरकार ने कॉग्निसेंस नहीं लिया है। ये आज इस मीटिंग से सिद्ध हुआ है और इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत करके रहेगा और इंडिया के अंदर पूरी जनता जो है वो विश्वास करेगी। ये आज इसमें से स्पष्ट हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास आऊं चरण सिंह सापरा जी। इस वक्त एनडीए की बैठक की भी चूंकि शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं बैठक स्थल पर। एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं उनसे बातचीत होगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इंडिया का जवाब यहां से क्या आता है इस पर भी सभी की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए जो गेट पर नेता खड़े हुए हैं वो पलानी स्वामी हैं, नेफ्यू रियो हैं, एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी हैं जो अभी अभी एनडीए में शामिल हुए हैं, जो बिहार से आते हैं, इन और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे ही, लेकिन जीतन राम मांझी भी स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एचएम के नेता हैं एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। पलानी स्वामी जो कि तमिलनाडु से उनका राब्ता है, तमिलनाडु के पूर्व सीएम, और नेफ्यू रियो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, नागालैंड के सीएम। तो ये नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और अब प्रधानमंत्री अंदर जाते हुए तमाम जो एनडीए के घटक दल इस वक्त अंदर मौजूद हैं, जो नेता मौजूद हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनके साथ अब ये बैठक होगी और 2024 में एनडीए का क्या रोड मैप होगा, इंडिया का जवाब एनडीए क्या देगा, इस पर अब बातचीत होगी, मंथन होगा और जाहिर सी बात है कि यहां से जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि आज दिन में ही प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की क्या पिच रहने वाली है 2024 के लिए, प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है साफ तौर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब जरूर बोला तमाम विपक्षी दलों पर, 26 विपक्षी दलों पर, और ये बताया कि हर एक शख्स जो पहुंचा है विपक्षी दलों की बैठक का, उसके पीछे का मकसद क्या है, उसके पीछे क्या मतलब है, अपने अपने मतलब को साधने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। तो एनडीए की बैठक बस अब शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, लेकिन इस बीच इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई अब शुरू होने वाली है उसके मायने क्या है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। चरण सिंह सापरा साहब, आप ये कह रहे थे कि दरअसल ये भारत अब लड़ाई लड़ेगा मौजूदा सरकार के खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज ही पिच सेट कर दी। उन्होंने तो एक एक नेता के बारे में बता दिया कि कैसे आप लोग अपने स्वार्थ को साधने के लिए एक साथ आए हैं। आपको भारत की या इंडिया की चिंता नहीं है, अपने अपने नेताओं की चिंता है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले ये उत्तर दे देते हैं ये सवाल उठाने से पहले कि जिस एनसीपी को उन्होंने नेचुरल करप्ट पार्टी कहा और जिस एनसीपी के ऊपर उन्होंने 70,000 करोड़ का आरोप लगाया और तीसरे ही दिन उन्होंने एनसीपी के वो तमाम सारे नेताओं को अपने साथ में जोड़ लिया जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी, हम नहीं कहते थे। तो जिस पर बीजेपी ने लेबल लगाया भ्रष्टाचार का, वो चाहे अजित पवार है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है या और तमाम सारे नेता है, इन सभी के साथ में वो अलायंस करते हैं। तो फिर कहने का तात्पर्य तो यही बनता है ना कि एनसीपी को इन्होंने भ्रष्टाचारी मुक्त कर दिया और वो तमाम सारे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी लगाती थी उन्हें अपनी वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धो दिया। यही काम पहले हेमंता बिस्वा से किया, सुवेंदु अधिकारी से किया, नारायण राणे से किया, भावना गवली हो गई, यामिनी हो गई, या फिर प्रताप सरनायक हो गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर धो करके सभी पापियों को पवित्र कर दिया है। आजकल दो ही काम हो रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों के, या तो गंगा में स्नान या फिर बीजेपी में छलांग, ये दो ही काम हो रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री आरोप लगाने से पहले यह स्पष्टीकरण दे देते
कि जितने भी भ्रष्टाचारी उन्होंने बीजेपी में ले लिए हैं उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो धुल करके साफ हो गए हैं, तब तो ये जनता विश्वास करती। ठीक है, मैं अब जवाब यही ले सारे लेती हूं। भाषण तो उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल में भी किए थे और दोनों जगह में वो हार गए हैं। तो जनता ने उत्तर उनको दिया है। जब लेकिन आप इस आदरणीय वॉशिंग मशीन का प्रधानमंत्री जिक्र जी कर को रहे ये हैं समझ में साबरा नहीं आ साहब, तो रहा। देखिए एक मुस्कुराहट अजय आलोक जी के चेहरे पर आ गई है, तो जवाब ले लूं उनसे कि कौन सी वॉशिंग मशीन है और ये आरोप क्या निराधार हैं जो प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। अजय आलोक जी इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि पूरा विपक्ष आपसे पूछता है। आज इस बैठक में जो आपके खिलाफ हो रही थी, जो एक इंडिया मोर्चा बनाया गया है, उसमें भी ये जोर शोर से उठाया गया है मसला। देखिए, ये जो मोर्चा बनाया गया है ना, नाम दे दिया इन लोगों ने इंडिया, लेकिन थोड़ा सा उसका आगे जोड़ देते, इंडिया ऑफ करप्ट एंड डायनेस्ट, तब पूरा नाम हो जाता है ना। क्योंकि लाइन से जितने दल हैं सब तो डायनेस्ट हैं, एक सीपीएम को छोड़ के और सीपीआई को छोड़ के, बाकी तो सारे डायनेस्ट हैं। अजीत पवार से खलबली इसलिए मच रही है क्योंकि अजीत पवार ने रास्ता दिखा दिया ना लोगों को कि परिवारवाद का खात्मा परिवारवाद से ही कैसे होता है, परिवार से ही शुरू कैसे होता है। जब अजीत पवार को शरद पवार सक्सेसर नहीं बना रहे थे, सुप्रिया सुले को प्रमोट कर रहे थे, तो भतीजे अलग हो गए। राष्ट्र हित और प्रदेश हित में अगर कोई अलग होता है, और करप्शन का क्लीन चिट तो वो खुद उद्धव ठाकरे ने दिया अजीत पवार को, ईडी का एक केस ड्रॉप भी हो गया। लेकिन आपकी जब बात होती है करप्शन की साहब, तो आप चुप क्यों हो जाते हैं? अरविंद केजरीवाल को अब आप समर्थन दे रहे हैं, आप वॉकआउट करेंगे या समर्थन सिर्फ देंगे या वोट करेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, कूद कूद के आप बोलते हैं, और आज आप मंच शेयर कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है सापड़ा साहब? अरविंद केजरीवाल दूध से धुल के निकल गए? जरा इसका भी जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी को छाती पीट पीट के गाली देते थे, ये भ्रष्ट हैं, मेरे पास फाइल है, शीला दीक्षित की फाइल दिखा दूंगा, गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्ट, लालू इस पृथ्वी के सबसे बड़े चोर, कैसे बैठे हुए थे आज साथ में? बड़ा मजा आ रहा था नहीं? अंदर से बेसिकली वो जीन मिलता है ना, खुशी मिलती है। एक भ्रष्टाचारी, एक परिवारवादी दूसरे के साथ बैठ गया, ओहो भाई से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, बड़ा दिन हो गया था भाई से मुलाकात हुए, 23 जून को मिले थे, अब अगली बार फिर मुंबई में मिलेंगे। तो भारत भ्रमण का सिलसिला रखिए जा रही है, इससे कोई फर्क वर्क ना पड़ने वाला है। ठीक है, मैं छोटा सा जवाब ले लूं सापरा जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमान भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। देखिए, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को इन्होंने खुद पानी चोर कहा था। तब ये बीजेपी में नहीं थे, तब ये दूसरी पार्टी में थे, शायद भूल गए ये है। तो बीजेपी जिसने खुद लेबल लगाया था पानी चोर, वो मुख्यमंत्री बना देती है। सुवेंदु अधिकारी, जिसको इन्होंने कहा था भाग सुवेंदु भाग, उसको भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते हैं। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण, राजभर जो आपको गलिया करके निकले, जिन्होंने कहा कि भगवान भी आएंगे तो हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे, अब वो राजभर आपके पास पहुंच गए हैं। अरे एनडीए के चिराग को रोशन करने के लिए आपको चिराग पासवान लगा है। नीतीश कुमार कहां भाग गए? फ्रेम में भी नहीं थे। ये ध्यान कर लीजिएगा, बीच में मत बोलिए। नीतीश कुमार कहां गायब हो गए? फ्रेम में भी नहीं थे। आप सीनियर प्रवक्ता है, बौखलाइए मत। अरे बौखलाइए मत। अरे मैं बिहार के नेता के बारे में पूछ रहा हूं, पता चल जाएगा। उतना तो बता दीजिए। सवाल ये है कि आज उनके लिए पोस्टर लगवा दिए कल रात में बैंगलोर में, आज भगा भी दिया। इंडिया का उत्तर नहीं है। अरे छोड़िए ना, अरे भाई लिए पोस्टर लगवा दिए रात में बैंगलोर में, खराब करने आए और आज भगा भी दिया। उत्तर नहीं, आपके पास उत्तर नहीं है, आपके पास उत्तर नहीं है, इसीलिए इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। आपसे उत्तर देता बनता नहीं है। पोस्टर लगा दिया पूरे बैंगलोर में, यार आपकी सरकार चल रही है वहां पे, इंडिया आपको भगा भी दिया, फ्रेम में भी नहीं लिया। चलिए ठीक है, अजय आलोक जी, चरण सापरा जी, मैं लौटूं आपके पास, बाकी मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनके पास चली जाती हूं। ये बीच में बोल रहे हैं ना, इनको बीच में बोलने की बीमारी है। मैं बोल लूं थोड़ा? ठीक है, जल्दी से बोलिए। देखिए बाकी मेहमान है, आप ही के साथी हैं, आप ही के साथी हैं चरण सिंह सापरा जी, जिनको बोलना है। इनका जो एनडीए इनका जो एनडीए है ना, ये पहले कहते थे मजबूत है, अब वो एनडीए जो है वो मजबूर नजर आ रहा है। तो मजबूर एनडीए जो है वो टुकड़े टुकड़े जोड़ रहा है, और टुकड़े जोड़ते जोड़ते 38 कर लिए, 2 और जोड़ लीजिए 40 हो जाएगा। तो ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर जी, अब ठीक है, मैं आ रही हूं सापरा जी आपके पास। प्रोफेसर नवल किशोर जी, बार बार अजय आलोक जी पूछ रहे हैं कि बिहार के वो नेता जो पूरे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, बिहार में मीटिंग भी बुलाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए, किसी ने नाम भी नहीं लिया, ये क्या हो गया?
देखिए, अब तो यही काम रह गया है ना भाजपा को कि कौन मुस्कुरा रहा है, कौन हाथ कौन कहाँ देख रहा है, कौन हाथ रहा है, कौन खाना नहीं आया, कौन शाम को नहीं आया, कौन सुबह को नहीं आया। ये परेशानी और बेचैनी तो भाजपा में है ही। असल बात यह है कि एनडीए का मतलब पिछले 10 साल में हो गया है नेशनल डिस्ट्रक्शन अलायंस। वो हर तरह के बनावट को, जो भारत की बनावट है, उस बनावट को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आप देख लीजिए पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन को किस तरह से उन्होंने खत्म किया। ये लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं होता है, बहुलवाद है, डाइवर्सिटी है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है डाइवर्सिटी। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में हर तरह के दल जिनका जमीनी पकड़ है, 1 साल 2 साल से नहीं है, कहीं के टूटे हुए अंश नहीं है, वो पिछले 3-4 दशक से वहां के राजनीति में अपना स्थायित्व और चेहरा बनाए हुए हैं। वैसे लोगों का ये गठबंधन है, इसलिए इसका नाम सटीक बैठता है कि इंडिया है। इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बहुलवाद को, प्लुरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। और जहां तक परिवारवाद की बात है, आप भाजपा से पूछिए कि वो 100-150 जो परिवार मेंबर पार्लियामेंट है, वो तो 2-3 दशक से एक ही में है। वो चाहे राजनाथ सिंह का परिवार हो, कल्याण सिंह का हो, फडणवीस हो, पीयूष गोयल हो, ऐसे सैकड़ों एमपी हैं जो कि 2-3 से हैं। आप राज्य भर देखिए, राजस्थान में जाइए मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र, जहां भी जाइएगा भाजपा के परिवार मिल जाएंगे। लेकिन उनके अनुसार परिवारवाद केवल वही है जो उनके लिए चुनौती है। वही अगर चिराग पासवान वहां चले जाएंगे, परिवारवाद के प्रोडक्ट नहीं है वो। शिवसेना जब तक वहां पर थे परिवारवाद नहीं थे, अकाली दल जब तक थे परिवारवाद नहीं थे। ठीक है, देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर जी, देखिए तस्वीरें जरा सामने आने लगी। मैं जरा एक बार तस्वीरें भी दिखा दूं। अभी तक विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे थे। अब एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में और उनका स्वागत किया गया है। तमाम जो नेता जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अब एनडीए के साथी हो गए हैं। इस बैठक का निमंत्रण उनको मिला है। चिराग पासवान का देखिए गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए, उन्हें गले लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। उत्तर प्रदेश अपना दल एस से उनका ताल्लुक है। संजय निषाद इन तस्वीरों में है। जितने भी लोग एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं वो तमाम नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री भी उनसे मुलाकात करते हुए, एहसास कराते हुए एनडीए में उनका क्या कद है, एनडीए में कितने जरूरी हैं ये तमाम घटक दल, और संजय निषाद से मिलते हुए अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं। बैठक की शुरुआत अब से कुछ देर बाद हो जाएगी। वो तमाम नेता जो अलग अलग इलाकों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, एक गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है और अब मंच पर प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं। तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो आगे बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो भी मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके सहयोगी हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री अपना संदेश देंगे और बताएंगे कि कैसे आगे अब 2024 में एनडीए को ताल ठोकनी है। ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर भी इसमें आपको नजर आ रहे हैं। ये फोटो अब जब हुआ, इसमें आपको बिहार से अगर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं तो आंध्र से भी आपको नेता नजर आ रहे होंगे, उधर जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे। तो तमाम राज्यों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए पशुपति पारस जो हैं वो भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो एनडीए की भी जो बैठक है वो अब शुरू हो चुकी है और इस बैठक में 38 जो घटक दल हैं वो आ रहे हैं। ये जरूर एनडीए की तरफ से जानकारी साझा की गई है। आशुतोष जी, अब देखिए एक तरफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ाते हुए दिखा रही है, अपने ताकत का एहसास भी करा रही है। मैं आ रही हूँ प्रोफेसर नवल किशोर जी आपके पास, एक सेकंड, एक कमेंट में जरा आशुतोष जी का और धीरेन्द्र जी का ले लूं, फिर उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा सर, उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आशुतोष जी, एक तरफ आपकी मर्जी।
एक तरफ एनडीए बता रही है कि हम कितने मजबूत हैं, दूसरी तरफ इंडिया नाम से अब आप चुनौती देने जा रहे हैं, जिसे चुनौती मान भी नहीं रहे अजय आलोक जी। कह रहे हैं ये तो बस अपने अपने अवसर, अपने अपने मतलब साधने की कोशिश है। धन्यवाद प्राची। देखिए, इंडिया को कोई चुनौती दे भी नहीं सकता। अजय आलोक क्या चीज है वो छोड़ दीजिए उनकी बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें फंस गई है, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी उसके शिकार हो गए। आज विपक्ष की बड़ी बैठक हो रही थी और विपक्ष ने कभी इस बात पे बात नहीं करी कौन हमारे साथ आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डिस्प्रेशन देखिए कि तोड़ तोड़ के एक दिन पहले ज्वाइनिंग कराओ, कभी राजभर को ले आओ, कभी एनसीपी को ले आओ और गिनती बताने लगे 38। मैं चैलेंज के साथ बैठा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये 38 चिल्लाते हैं। 38 के नाम बता दें एक बार, कुछ एक के तो फुल फॉर्म भी नहीं बता पाएंगे। तो खाली नंबरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी का डेस्परेशन और उस पे जो लगा सगा चल रहा था ठीक ठाक, सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य देना शुरू कर दिया कि भाई भ्रष्टाचार और परिवारवाद। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे डेस्परेशन दिख गया कि चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। आशुतोष जी देखिए, आपको एनडीए में तो खामियां नजर आ रही हैं, आपको कौन लोग छोड़कर गए, आप इस पर भी जवाब नहीं दे रहे। आप तो कह रहे हैं इन्होंने तोड़ लिया ओम प्रकाश राजभर जी को। लेकिन आज तो तस्वीर, एक सेकंड बस, एक छोटा सा काउंटर है सर, आज जो तस्वीर देखने को मिली उसमें तो अखिलेश यादव बोले भी नहीं, तो कैसे अलायंस चलाएंगे आप? नहीं बिल्कुल बात में अखिलेश यादव भी फ्रेम में नहीं थे, नजर भी नहीं आया, नाम नहीं लिया किसी ने। अरे एक मिनट। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने शुरुआती वक्तव्य में जरा रिवाइंड करके देखिए, ये भी नए आए हैं एनडीए में, ये बीजेपी में, कह रहे एनडीए का गठन 1996 में हुआ है। तो पहले अपने आप को सही कीजिए, 1996 में नहीं 98 में हुआ था। फिर आपने कहा एनडीए तटस्थ है, तो भाई साहब जब से एनडीए बना है 1998 से लेके 2003 तक 41 पार्टियां उनको छोड़ के गई है। वो पार्टी भी सबसे आखिरी में छोड़ के गई जिसके आप पहले सदस्य थे। तो पहले जहां है उसका इतिहास समझिए। अब रही बात अखिलेश यादव की बात, नहीं मैं अपने उसकी बात आता हूँ। देखिए, पूरी पार्टी में अखिलेश यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सब लोग ने पूरी भूमिका निभाई है, सबके अपने अपने तरीके थे। यही पटना में कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे तो अरविंद केजरीवाल मनमुटाव हो जाएगा और वो चले जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी ने नेरेटिव बनाया कि आरएलडी टूट गई है, आरएलडी के कैबिनेट में स्कीम नहीं आई। वही अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर खड़े हैं, वही राष्ट्रीय लोकदल भी खड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट, नैरेटिव बनाने और अफवाहें फैलाने के अलावा कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि इंडिया के सामने अब किसी की चुनौती। देखिए, अरविंद केजरीवाल कैसे आए इस बैठक में, ये तो आप भी जानते हैं आशुतोष जी, और मैं भी जानती हूँ। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उस बैठक को छोड़कर गए थे तो कोई अफवाह फैलाई गई थी। वो अध्यादेश को लेकर एक कॉन्ट्रोडिक्शन था जो अब दूर हो गया है और आप सब लोग एक साथ बैठ गए, तो उसमें कोई अफवाह जैसी बात नहीं थी। मैं अजय जी एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ, मैं धीरेन्द्र जी को भी जरा चर्चा में ले आऊं। धीरेन्द्र जी, एनडीए एक साथ बैठकर बैठक कर रहा है, लेकिन विपक्षी नेता जो अब इंडिया नाम से जाने जाएंगे वो ये कह रहे हैं कि अभी तो एकला चलो की बात करते थे कि हम एक काफी है, अब ये छोटे छोटे दल जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना उनको साथ लेकर कैसे आप मुकाबला कर लेंगे इंडिया का? मुझे तो इन लोगों को कहना है कि इंडिया नाम रख ही लिया है, राहुल जी को अपना नाम प्रधानमंत्री रख लेना चाहिए। कम से कम नाम के नाम में प्रधानमंत्री लग जाएगा तो लोग प्रधानमंत्री उनको बुलाएंगे। कहाँ एनडीए और कहाँ इन लोगों को नाम रख लेने से। अब नटवर कहा जाता है शंकर को, और नटवर लाल के बारे में भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, इस्तेमाल नाम का जो भी ये लोग कर ले उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इनके चेहरे तो देश के लोगों को पता है ना, इनके कारनामे लोगों को पता है। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि आप जितने भी लड़के होते हैं, अगर कोई घर में गलती करते हैं तो अपनी माँ के आंचल में छुपते हैं ताकि वहां पे वो सुरक्षित महसूस कर सके। आज यही स्थिति है कि गलती करके ये लोग भारत माता के आंचल का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन भारत के 140 करोड़ लाल इन चंद नटवर लाल को खोजने में और पहचानने में कोई कमी नहीं रखेगा और अपनी माता के आंचल को गंदा करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। और इसका मतदान में लोग अपना प्रकटीकरण भी करेंगे। ये बैठक कहीं भी जाके कर ले, आदरणीय लालू प्रसाद जी ऑन रिकॉर्ड सदन में, अरे भाई बोलने दीजिए ना, आपके नेता
आदरणीय लालू प्रसाद जी अरे सदन भाई में बोले थे ये कौन सा ऑन बात करते रिकॉर्ड हो? कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है। अरे 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 सुनिए आपको पहले, कुछ मालूम? लालू प्रसाद जी ने सदन में बोला है अरे पहले ये कि तो बता दुनिया में दीजिए। आए हो तो कुछ काम करिए अरे और जनता के पैसा से जलपान करिए। आज उसको उन्होंने चरितार्थ भी किया बेंगलोर में कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम तो नहीं करिए, अरे बदनाम पहले तो ये तो किए बता दीजिए और जनता के कि पैसा 70,000 करोड़ भाई वाला चुप कराइए उद्योग ना। मंत्री क्या कर रहा है? ये लाठी आ रही हूं मैं सापरा साहब आपके पास लाठी आ में रही हूं। तेल पिलाने वाले अरे लोग को ठीक चुप है। झूठ कराइए। बोलिएगा हमारा। ठीक है प्राची धीरेन्द्र जी। जी। अरे हाँ, कितना झूठ प्राची बोलेंगे। जी चुप कराइए ना, ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है। प्राची जी चुप कराइए ना। ठीक है, आपने- देखिए, अच्छा ये सदन में बोले हैं लालू प्रसाद जी आ रही हूँ अजय आलोक जी। कि दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम करिए, कुछ काम करिए। ठीक है और सर, जनता आ के गई पैसे आपकी से बात जलपान धीरेन्द्र करिए। जी। आपने एक लाइन अरे- रखी, मैं उसका जवाब मैं- सापरा जी मैं से ले लूं, फिर अजय जी जी। के पास जाऊंगी। आ रही हूं मैं प्रोफेसर बात- एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नवल किशोर जी। जी। चरण सापरा साहब, देखिए धीरेन्द्र जी कह रहे हैं नाम में क्या रखा है, गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो अब राहुल गांधी का नाम भी प्रधानमंत्री रख दो, इससे क्या होगा? देखिए, मुझे तो हैरत है और हंसी आती है कि धीरेन्द्र कुमार जी, जिनकी पार्टी न 3 में है न 13 में है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे और नटवर लाल और क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। अब इनके नेता को कोई पलटू राम कहे तो फिर ठीक रहेगा। तो आप जितनी हैसियत है ना उतना मेरे बोलना नेता को चाहिए। पलटू राम कह और सकते हैं, आप विपक्ष बताइए का ना। इस 2014 तरह से अगर आप, हाँ हाँ, कैसे मैं बोल मुझे सकते पता हैं था आप आपको बताओ। मिर्ची लगेगी, मुझे पता था कि आपको नहीं, मिर्ची नहीं लगेगी लगेगी। क्योंकि आपके अरे नहीं नेता लगेगी। पलटू राम है, ये सिद्ध हो गया है। पलटू और राम के साथ आपके तो नेता आपके को तो आदरणीय उनके जी चचा ने ही निकाला है भाई। शांत रहिए, आप क्या बोलिएगा सपरा साहब? शांत रहिए। अरे आप न 3 में है न 13 में और इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। आप किसमें? आप हाँ, अपना जरा आइडिया जरा बताइए बोलने ना। दीजिए, सभ्यता से डिबेट चलने दीजिए ना। मैं 40 अरे में हूँ, अब जब 3 हो जब गया, आप तो सभ्यता नहीं रखोगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। रुक जाइए धीरेन्द्र जी, रुक जाइए, बोलिए। आपकी हैसियत क्या है? एक लोकसभा का एमपी है अरे और इतनी बड़ी बातें कर रहे हो, यहाँ पर नटवर लाल बोल रहे हो, जो मुंह में आएगा बोलोगे और हम सुनते रहेंगे। कमाल की बात करते हैं। अरे चुप पलटू राम, शांत रहो। पलटू राम शांत रहो, आज आप इधर है, कल को आप भी कहीं और चले जाओगे। शांत रहिए। अभी आइडियोलॉजी पर बात हो रही है, विचारधारा पर बात हो रही है, पलटू रामों की बात नहीं हो रही है। देश के भाई लूटने वाले पलटू लोग रामों आपका की क्या बात नहीं हो विचारधारा रही, है? विचारधारा की लड़ाई की बात हो रही है। आपकी विचारधारा अरे है क्या? विचारधारा की लड़ाई की बात हो रही है अरे भाई, आप लोग सुन देश लो। को लूटने का काम अरे कर रहे हो, राजनीतिक विचारधारा की बात व्यवस्था कर को रहे हो। जिन्होंने व्यापार बना दिया, अरे आपकी कोई राजनीतिक, व्यवस्था नहीं अरे है भाई। सुन लो ना भाई, आप अभी खुद क्यों को परेशान खाली हो रहे हो? करने की लड़ाई मैं कर रहे हो। परेशान हुआ था क्या? आपने इतना कुछ बोला तो? धीरेन्द्र जी, अब एक सेकंड रुक अरे जाइए। पलटू राम चुप रहो। धीरेन्द्र जी, एक पलटू सेकंड, राम जी, पलटू राम जी बोलने दीजिए। नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। एक सेकंड सापरा देखिए, साहब। लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, इनको चुप कराइए प्राची जी, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है अरे सापरा आपका साहब। क्या विचारधारा है? ये लड़ाई विचारधारा की लोग हैं, आप क्या है। और ये लड़ाई जो है, जिन्होंने लोकतंत्र को व्यापार बना दिया है या जिन्होंने लोकतंत्र की पवित्रता को आपने दूषित बनाया किया है। है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, उसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, या फिर अरुणाचल की, गोवा की, ये तमाम सारी सरकारें जिस तरह से लोकतंत्र को दूषित किया है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से एजेंसियों का गैर वापर हो रहा है, ये उस तरह उसके खिलाफ लड़ाई है। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी टूल किट का हिस्सा बना करके चुनाव लड़ना चाहती है, यह उसके खिलाफ लड़ाई है। यह नफरत के खिलाफ लड़ाई है, विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई है। ये जो दूषित करने वाला वातावरण देश में बना है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है और इंडिया के सामने एनडीए नहीं टिकेगा। ठीक है सापरा साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर अजय आलोक जी आपकी बात का काउंटर करेंगे। आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, एक तो आपने विचारधारा कहा और एक आपने पलटू राम कहा। अब पलटू राम राजनीति में किसे कहते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और ये भी नाम उनके ही सहयोगियों ने दिया है, वही तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आ रहे थे, वो अब आपके साथ हैं। और दूसरी बात विचारधारा की, तो सर देखिए विचारधारा तो आप लोगों की भी कितनी अलग अलग है। क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, आपने कितना कुछ कहा ममता बनर्जी को लेकर, लेकिन अभी तो बैठे हैं ना आप भी एक टेबल पर। हाँ, तो उसी के लिए जब विपक्ष इकट्ठा हो रहा है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और इसी तरह से एनडीए का भी बनेगा ना। अगर ये 38 पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, तो क्या 38 पार्टियां नरेंद्र मोदी की तानाशाही की वजह से इकट्ठी हो रही हैं? ये भी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे ना अपना।
कि ये सारे पूछ पकड़ के खड़े हो जाएंगे। इस तरह से नहीं होता। राजनीति जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए से होगी और देश के अंदर ये समय की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए गठबंधन जो है वो चाहे हमारा इंडिया का हो या फिर एनडीए का हो। देखिए राजनीति को आप राजनीति कैसे होती है ये तो सापरा साहब आप लोग ही जानते हैं और वो बखूबी बता भी रहे हैं राजनीति कैसे होती है सर। दिखा करके अपने आप को मजबूत दिखाना ठीक है। अजय आलोक जी, कैसे आप लोग अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं? ये तो आपकी घटक दलों को ही पहचानने को तैयार नहीं है। पहली बात तो अभी सापरा साहब को भी आपने सुना और मल्लिकार्जुन खड़गे तो लगातार कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं हमें नहीं पता। अच्छा, वो तो खैर मैं अभी बताऊंगा। अभी मेरे मित्र ने बोला था, उन्होंने चैलेंज दिया है कि 3800 पार्टी का नाम बता दें। तो सबसे पहले तो हमारे इनके लिए राजनीति और हमारे लिए मोदी नीति, ये मोदी नीति से इतना घबरा गए हैं कि अपनी राजनीति भूल गए हैं। बताइए, कल रात में नीतीश कुमार के पोस्टर लगा दिए बैंगलोर में, आज नीतीश कुमार को दिन में ही भगा दिया बिना कैमरे में फ्रेम लेके, और पराकाष्ठा देखिए कि चरण सिंह सापड़ा टीवी में बैठ के पलटू राम किए जा रहे हैं। ये किसका उपहास उड़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश जी जाने, कांग्रेस पार्टी जाने कि क्या करना है। आप भी तो पलटी मार के आए हो। अब एक मिनट बीच में नहीं बोला मैं, आपके बीच में नहीं बोला भैया। एक मिनट थोड़ा सभ्यता रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला चरण सिंह जी, हम लोग एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते बोले थे मेरे बीच में। अब एक मिनट, भूल गए क्या? मैं आपको अब समाजवादी पार्टी, अब अरे मैं बोल रहा था नीतीश कुमार को कहां गायब करवा दिया, बस ये पूछ रहा था, अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे, इसीलिए मैं तोड़ रहा हूं। ये मैंने बोला कि जो है ये नीतीश कुमार को कहां गायब करवा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे, कल रात को पोस्टर लगवा दिए, अभी पलटू राम कह रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा एक मिनट, आपके मित्र को कुछ बोल दूं? भाई अजय, आपके मित्र को कुछ कह दूं? बताइए ना, अगर आपकी इजाजत हो, नहीं बताइए, अगर आपकी इजाजत हो तो दूसरे भाई को कुछ बोल दूं जरा। दो भाइयों की जोड़ी है भाई यूपी में। नहीं तो प्राची जी ऐसे तो नहीं चलेगा, इनको फेडर डाउन कीजिए, ये तो मेरी बातें नहीं करने देंगे। पहले ये बता दीजिए ना। हाँ। आप ये नहीं, अभी ये दादागिरी, ये मोदी राज में दादागिरी, यही मोदी नीति है। कोई दादागिरी नहीं चल रही है सर, कोई दादागिरी नहीं चल रही है। नहीं सापरा साहब, कोई दादागिरी नहीं चल रही है। एक सेकंड सर, तो सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल सर, डाउन कर दो, सीबीआई भेज दो। अरे यार लगातार बोलिएगा तो कहां से काम होगा। एक सेकंड सापरा साहब, किसी के कहने से किसी का फेडर डाउन नहीं हो जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। एक मिनट सुन लीजिए चरण सिंह सापरा साहब, जो चुनौती दी गई थी। एक सेकंड सर, इसलिए हम आपका विरोध करते सर, एक सेकंड। अच्छा मेरी तो सुन लीजिए, मत सुनिए अजय आलोक जी की। 38 पार्टियों के नाम पूछे ना, चुनौती दी है, जरा उस चुनौती का सामना अजय आलोक जी कर पा रहे हैं या नहीं? स्पष्टीकरण मांग रहे हैं अजय आलोक जी कर पा रहे हैं कि नहीं? मैं जरा पहले वो चुनौती देखूं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। सर एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अजय आलोक जी, चुनौती एक्सेप्ट है? 38 घटक दलों के नाम आपको पता भी हैं? बिल्कुल बता रहा हूं, सारे के सारे इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इस तरह की हल्की बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शोभा नहीं देता। लेकिन खैर कांग्रेस आजकल वैसे ही काम करती है जो शोभा नहीं देता, बता दो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के भाई साहब को बताऊं कि 16 मई 1996 को पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, 1 जून 1996 तक, और पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अस्तित्व में आया था जब 3 पार्टियां समता पार्टी, शिवसेना और बीजेपी ने सरकार बनाई 14 दिन के लिए, और एनडीए नाम का शब्द पहली बार प्रयोग में तभी से आना शुरू हुआ, और 98 में पहली बार सरकार बनी एनडीए की। इसलिए मेरे इतिहास बोध को ज्ञात मत करवाइए। अब आइए जरा 38 दल कौन कौन से हैं। भारतीय जनता पार्टी, AIADMK तमिलनाडु की पार्टी है, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली जिसको एक्चुअल शिवसेना रिकॉग्नाइज करते हैं, NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय, NDPP नागालैंड नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो सत्ता में है वहां पे, JJP जननायक जनता पार्टी, IMKK इंडियन मक्कल कलवी कुमिला कजगम, SJCU ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, SJSU, RPI, MNF तमिल मनीला कांग्रेस, IFT, BPP, PMK, MGP अपना दल, AGP राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास निषाद पार्टी UPPS, AINRC ऑल इंडिया NR कांग्रेस पुडुचेरी जो सत्ता में है जिसके मुख्यमंत्री हैं, चलिए ठीक, जनसेना, NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, लोक जनशक्ति पार्टी का HM, RLSP, SBSP, BDGS केरला, केरल कांग्रेस, GNMM जनाधिपति राष्ट्रीय सभा, NPF नागा पीपुल्स फ्रंट, UDP, बाकी नाम भी सुनने सर आप लोगों को, तो अजय आलोक जी को मैं बीच में रोक दूंगा।
अरे कोई प्राची जी, ये क्या हो रहा है? सर, चुनौती दीजिए। ये 38 दल है। प्राची जी, मुझे और बताइए, मैं चुनौती एक्सेप्ट हो गई? इसे चुनौती मत दिया कीजिए, यही काम आप लोग मोदी जी के साथ भी करते हैं, बिना मतलब के चुनौती देते हैं, मुंह की खाते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए आशुतोष जी, फिर मैं आ रही हूं नवल किशोर। प्राची जी, मैंने अपने शुरुआत शुरुआत की वक्तव्य में एक मिनट, मैंने अपने शुरुआत की वक्तव्य में यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सारे नैरेटिव में फंस रही है और यहाँ प्रवक्ता ही फंस रहा है, उठा के मोबाइल से बैठ के अपनी पार्टियों के नाम गिन रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद और भारतीय जनता पार्टी की और क्या बेइज्जती होगी कि प्रवक्ता भी नाम लेने के लिए तैयार हो गया है। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि लड़ाई में कहां फंस रहे हो आप? व्यक्तियों के लिए बात कीजिए, मैदान छोड़ के मोबाइल खोल के ये तो गुरिल्ला हो गया। एक एक नाम भाई, ये तो गुरिल्ला हो गया ना, एक-एक करके, एक-एक करके। ये गुरिल्ला हो गया, बॉल फेंक के भाग जाएंगे। बात सुन लीजिए, बात लीजिए। मैंने कहा कम से कम मोबाइल देख के पढ़े 4-5 ना अपने मन से बोल देते, कम से कम उन गठबंधनों का सम्मान रख लेते कि हाँ, नाम नहीं पता है लेकिन हम जानते हैं कौन कौन लोग हैं। अरे ठीक है, लेकिन मोबाइल से खिला खड़े होंगे, मेरे से ज्यादा नाम तो आपको याद हो गए होंगे। ओम प्रकाश राजभर अभी आए हैं ना। नहीं, कोई बात नहीं, होता है, लोग ऐसा होता है। के बारे में बोल देखिए, डेस्पिरेशन जब होता है तो वैसे ही होता है। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आलोक जी अच्छे प्रवक्ता है, कोई बात नहीं है, स्थितियां बदलती रहती हैं, अभी नए हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मोदी नीति करिए। इंडिया को चैलेंज देने के लिए अभी कोई नहीं है और ना कभी हो पाएगा, इसलिए परेशान ना होइए। और भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से नैरेटिव में फंसी हुई है, उसकी छटपटाहट है। हो सकता है वो अभी कोई और एपीसीटी करके कोई 2-3 पार्टी जोड़, लेकिन देखिए ना आशुतोष वर्मा जी, आप भी इनके अलायंस पर आकर रुक गए हैं, आप भी इनकी 38 पार्टियों के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं, उन्होंने क्या क्या बोला आपके लिए? ओम प्रकाश राजभर जी को आप भी बड़े आसानी से नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो क्या किया है वो तो आप नेशनल चैनल पर बोल भी नहीं सकते हैं, वो तो कोई नहीं बोल सकता भारतीय जनता पार्टी का। वो इतनी गंदी की लैंग्वेज है, वो तो बात ही छोड़ दी है, वो तो बात छोड़ दी है। लेकिन अब ये मजबूरी है, ओम प्रकाश राजभर के आगे भी झुकना पड़ेगा, निषाद पार्टी पे भी झुकना पड़ेगा, हर के आगे नतमस्तक है भारतीय जनता पार्टी। आप भी झुके थे क्या सर जब ओम प्रकाश राजभर जी आपके पास आए थे? नहीं, हमने तो साफ साफ बोला था आप हमारे साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई में आइए। हम गाली खाने के बाद नहीं किसी के साथ आए थे। गाली जो कही, अगर आपके चैनल में हिम्मत है तो वो दिखा दीजिए। हालांकि रीजनल चैनल दिखा चुके हैं, कुछ यूट्यूबर्स दिखा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता वो बात करने की सर, ये बात सबके सामने है, सबको बताई जा चुकी है कि क्या कैसे ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ आए, अब इनके साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी का डेस्परेशन और भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट ठीक है, नवल किशोर जी दिख रही है, और मुझे लगता है कि अब इसका तो आगे कोई चिंगा चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, नवल किशोर जी, अब एक सेकंड हो जाए, आशुतोष जी आप ही के साथी हैं नवल किशोर जी, उनको बोलिए सर। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है। जब विपक्षी दल पूरे देश की राजनीति का आकलन करके और एकजुटता दिखाने का प्रयास करती है, तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, पार्टी का अध्यक्ष बोलता है कि फोटो ऑफ है, ये फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे भाई, आपको परेशानी क्या है? राजनीतिक लड़ाई भाजपा नहीं लड़ सकती है। जब भी यहां पर विपक्षी दलों की बैठक होती है, आप प्रधानमंत्री को बोलते सुनिएगा, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, एजेंसी, ये सब तमाम तरह की बात बोलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई वो नहीं लड़ सकते हैं। आप किसी को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि 8,000 का संपत्ति दिया और 8 साल में घट के वो 800 आ जाता है। आप किसी व्यक्ति का कहते हैं कि हरियाणा में मॉल है और जब पता चल रहा है कि मॉल भाजपा के लोगों का है तो कोई वहां पर एजेंसी नहीं जाती है। इस तरह का निचला और गिरावट वाली राजनीति का रचनात्मक कार्य जो किया हो भाजपा ने किया है और उसी आधार पर चलते हैं। आप मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, आप मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि आप मुद्दों पे फेल हैं, आप नौकरी पे फेल हैं, अर्थव्यवस्था पे फेल हैं, सामाजिक तनाव पे फेल है, देश की सुरक्षा के लिए फेल है। तो जब फेल है चारों तरफ से तो ऐसा ही हल्ला उड़ाइएगा ना। आपको मालूम है कि देश की जनता 8 साल 9 साल में जो आपने अराजक स्थिति फैलाई है
एक उस सेकंड पे सवाल धीरेन्द्र पूछ रही धीरेन्द्र जी है और इस सवाल का धीरेन्द्र जवाब जी नहीं आपके पास। प्रोफेसर नवल किशोर जी इसका जवाब नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर इसलिए जी ये एक वीरेंद्र सेकंड जी को सर बताइए, आपने जो इनको कहा ये प्रधानमंत्री हनुमान नरेंद्र कहते मोदी हैं, जो हल्ला last- उड़ाते हैं last सर एक point, सेकंड last point, मैं आप ही से सवाल ले लूं जो हल्ला उड़ाते हैं जो हवा उड़ाते हैं जो अफवाह उड़ाते हैं आपने कहा करप्शन को लेकर तो वो गलत करते हैं बिल्कुल यही बोल रहे हैं ना आप वो निंदनीय है बिल्कुल ठीक है नहीं, यही काम नहीं, अरविंद नहीं, केजरीवाल भी कर रहे थे सर और एक मिनट रुक जाइए दुष्प्रचार फैलाने के आर्किटेक्ट हैं नवल किशोर नहीं, जी नहीं, यही ये काम तो architect हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया था बाकायदा चिट्ठी जारी की थी आपके नेताओं के खिलाफ आज तो आप साथ में बैठे हैं रुक जाइए धीरेन्द्र जी एक सेकंड वो तो आपके साथ में बैठे हैं अरे आप देखिए आप क्या नहीं सुन लीजिए अरे ये वीरेंद्र जी को बोलिए कि हनुमान कहते कहते तो सारा घर बर्बाद कर लिए नहीं सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए एक सेकंड पहले अरे सर मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अरे धीरेन्द्र जी रुक जाइए एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब नहीं आया प्राची जी सर हाँ हाँ पहले बोलिए आप इसका अरे नहीं अरे आप देखिए आपके पास हाँ। जवाब लेने के लिए सही बात तो कोई है नहीं प्रधानमंत्री से पूछिए ना जिसको 70,000 करोड़ का घोटाला कह रहे थे उसको उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कैसे बना दिए आपको ठीक है डर सर। लगता है क्या पूछने में सर मुझे तो डर नहीं लगता लेकिन आप अभी बता देखिए दीजिए, ये तो तय डर हो लगता गया है क्या? कि आपसे जब सवाल पूछ लो नहीं, तो आप आप तो- कैसे आप- इधर उधर आप- गोल पोस्ट आप- बदलने लगते हैं सर मैंने तो आप ही की बात को आपके नहीं, सामने जो- रख दिया नहीं, आपने जो कहा सवाल प्रधानमंत्री पूछने हो वाले हल्ला थे, करते हैं वो उनको पता निंदनीय चल गया है ना। यही काम अरे केजरीवाल उनको- साहब ने किया था तो वो निंदनीय कैसे नहीं है कौन है पलटू चाचा नहीं, धीरेन्द्र जी, अरे एक तो मिनट, बता हाँ। दीजिए जरा। केजरीवाल नहीं हाँ, हाँ, बोलिए आप- सर, आप- बोलिए, आप- बोलिए। आप ये बता पलटू दीजिए ना चाचा कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी जिसको चोर कहती है वो उसके पार्टी का उपाध्यक्ष कैसे बन जाता है मुकुल राय बंगाल से आए गए वो किस तरह तो इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे देगी मैं भी ले लेती हूँ अजय आलोक जी से मैं कई बार ले चुकी हूँ मैं एक बार फिर से ये सवाल ले लूंगी लेकिन आप अपने सवाल पर इधर उधर क्यों भागने लगे सर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम बेकार क्यों किया है तो भाग- अरविंद कहाँ केजरीवाल भागे? भी फिर नहीं, खराब है ना अरे- उनके साथ कैसे बैठ गए आप अब मैं जवाब ले लूं अजय आलोक जी से आपकी बात का फिर आप कहेंगे कि आप पूछती नहीं है कॉमन एजेंडा है भ्रष्टाचार प्राची जी इसलिए ये लोग- आप रुक जाइए धीरेन्द्र जी जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है बार बार मैं आप लोगों से पहले पूछती अपना हूँ पार्टी तो बचाइए। वॉशिंग मशीन और ये जो पाउडर है वॉशिंग पाउडर पार्टी आपके से पास ज्यादा जरूरी है जिन पर देश आरोप बचाना। लगाते हैं ये कैसा इत्तेफाक भाई है कि प्राची आपके जी- साथ आ जाते हैं धीरेन्द्र जी एक मिनट बोलिए प्राची जी मैं तो साफ कहता हूं ये कहते हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है भाई हम कहां से मुद्दा लाएं हमारे पास परिवार है ही नहीं तो हम परिवारवाद कहां से लाएंगे भ्रष्टाचारी को हम टॉलरेट नहीं करते तो हम भ्रष्टाचार को मुद्दा क्यों नहीं बनाएंगे अब ये कहते हैं कि सबको बदनाम करते हैं भ्रष्टाचारी करके बदनाम करते हैं भाई कोर्ट से लालू यादव जी को सजा मिली है ये नरेंद्र मोदी जी ने तो सजा नहीं दी है पीढ़ी आसान सर एक मिनट कोर्ट ने लालू जी को सजा दी है कोई नरेंद्र मोदी ने तो सजा नहीं दी है दूसरी बात आज का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना सीबीआई कोर्ट आज का ये इंडिया का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या बना पहला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हर हालत में नरेंद्र मोदी को हराना है दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बिल्कुल परिवारवाद और वंशवाद को हर हाल में बचा के रखना है उनको हराने की तीसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के केसेस में किसी तरह जेल जाने से बचना है अरे चौथा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुसलमानों को धर्म के नाम पे भड़का के एकजुट रखना है टूटने न पाए पांचवा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हिंदुओं को जातियों में बांट के अलग अलग करना है जातिवाद का जहर फैलाना है ये 5 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थे आज के तो ठीक है इनका ये मुद्दा है अपना ये मुद्दे पे चले चलिए ठीक है अजय आलोक जी प्रोफेसर नवल किशोर जी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर समय समाप्त हो गया है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तो मुकाबला में आज की बहस के बाद देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा आगे 26 विपक्षी दल कैसे आगे बढ़ेंगे रणनीति आगे चल के तय होगी लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि इंडिया नाम से अब एनडीए को चैलेंज किया जाएगा और आगे नारों में भी आगे सोशल मीडिया पर भी इसी तरीके का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाएगी कि एनडीए इंडिया के सामने जीत नहीं सकता इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।